की सीरीज में आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको थ्योरी में आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और थिकनेस को फाइंड कैसे किया जाता है वो भी किया हुआ है। न्यूटन्स रिंग जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व इन अ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग इज 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी कैपिटल आर हमें यहाँ निकालना है इसके अंदर, एंड द थिकनेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एयर फिल्म यानी कि टी निकालना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्वेश्चंस में दे क्या रखा है। क्वेश्चंस में हमें वेवलेंथ दे रखी है जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग दे रखा है, वो हमारा है 0.5 सेंटीमीटर। हमें आर निकालना है और टी निकालना है, दो चीज़ हमें निकालनी है इसका। डार्क रिंग का जो हमारा डायमीटर का फॉर्मूला होता है फॉर डार्क रिंग के लिए, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा r। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है डार्क रिंग का। और अगर हम थिकनेस के लिए देखें तो t इज इक्वल टू हमारा जो होता है वो होता है rn स्क्वायर अपॉन 2r। और हम यहाँ डायमीटर को यानी कि dn को हम लिख सकते हैं rn/2, राइट। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पर टी का जो फॉर्मूला बनाते हैं वो टी हमारा बन जाता है dn स्क्वायर अपॉन 8r। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, लिख देते हैं यहाँ पर हम इसको। और हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर इस फॉर्मूले से निकालें तो हमारा r का फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल टू dn स्क्वायर अपॉन 4n लैम्डा। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, r की वैल्यू पुट करते हैं r के इस फॉर्मूले में, यानी कि dn स्क्वायर अपॉन 4n लैम्डा में। dn स्क्वायर दे रखा है हमारा 0.5 का होल स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पर और 4 लिख लेते हैं। n यहाँ पर हमारा 10 दे रखा है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 10 n जो है 10 दे रखा है, तो n की वैल्यू हम 10 लिख देते हैं। और यहाँ मैंने देखो 6 × 10⁻⁻5 कर दिया। क्यों कर दिया? सेंटीमीटर में मैंने कर दिया। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम ऊपर तो 25 × 10⁻⁻2 अपॉन, इसको देखते हैं तो 4 × 10 × 6 × 10⁻⁻5। और इस थोड़ी सी कैलकुलेशन को अगर हम और कैलकुलेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 25 × 100 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 4 × 6। सो इसको हम देखें कैलकुलेट करें अगर हम इसको तो हमारा आंसर आ जाता है 104.16 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर निकाला। तो रेडियस जो हमने निकाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये जो निकाला, हमारा आंसर आया 104.16 सेंटीमीटर। ऐसे हम थिकनेस निकालते हैं। तो थिकनेस के लिए हम अगेन फॉर्मूला हमारा है दैट इज T इज इक्वल टू हमारा dn स्क्वायर अपॉन 8r। ये रहा हमारा थिकनेस का फॉर्मूला। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 0.5 का होल स्क्वायर 8, और देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी आपने कितना निकाला, दैट इज 104.16। ये आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 25 × 10⁻⁻2 अपॉन 8 × 104.16, और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आता है 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि अभी मैंने इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला और थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म निकाली, जिसका कि आंसर ये आया हमारा। ये इसके आंसर हैं इसके दोनों, और बहुत ही स्मॉल कैलकुलेशन है इनकी, कोई ऐसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि जिसे आप कहें कि मुझे जो है कैलकुलेटर से निकालना है या कैलकुलेटर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इन कैलकुलेशन की हेल्प से ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये न्यूटन्स रिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है वीडियो की, उसका ये तीसरा क्वेश्चन है। इसे आप अच्छे से कई बार करें तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स रिंग का फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसको देखेंगे कि हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है इसके अंदर से।